सीक्वेंस पेपर में हमारे पास में जो चीजें आ रही हैं उनका सीक्वेंस कैसा है। जैसे क्वांट में आपको पता है मेनली क्या क्या चीजें आने वाली हैं, डीआई आने वाला है, अर्थमेटिक आने वाला है ना, डेटा सफिशिएंसी भी आ सकता है, बिकॉज एसबीआई प्रीलिम्स का पेपर है, क्वांटिटी कंपैरिजन भी आ सकता है, नंबर सीरीज भी आ सकता है और अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रेटिक भी आ सकता है। अब ये किस रूप से आएगा, किस लिए डीआई भी आ सकता है, किस तरह से इसका सीक्वेंस है। पहली बात तो पेपर में हमें क्या सीक्वेंस दिया गया है वो मैटर करता है। दूसरा हमारा अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस क्या रहेगा वो हमारा मैटर करता है। अब अटेम्प्ट पेपर करते समय आपको तीन चीजें करना होती है। पहला कि क्वेश्चन को आप तुरंत देखे यानी वन गो में कर लो। दूसरा कि आप इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो और ये भी स्किप आपका वन गो में हो रहा है। ये दोनों चीजें उचित है। अगर आप क्वेश्चन को वन गो में कर रहे हो तो भी ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप स्किप कर रहे हो तुरंत देखते साथ तो भी ठीक है, लेकिन ये बहुत कम क्वेश्चन के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप लगातार स्किप कर रहे हो तो फिर ये ठीक नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज हम लोग ये देखते हैं कि अगर मैं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूं लेकिन अटेम्प्ट करते करते मेरे को बीच में समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे को स्किप करना पड़ेगा अभी कुछ टाइम के लिए, तो ये ठीक है, लेकिन वो जो कुछ टाइम है वो कितने टाइम बाद आपको समझ में आना चाहिए, या क्या चीज ऐसी समझ में आना चाहिए कि इतना ही टाइम देके मेरे को समझना है कि मेरे से अटेम्प्ट हो जाएगा बट मैं अभी समय के लिए स्किप कर रहा हूं। ये जो स्किप है ये पूरी तरह से स्किप है, बट ये जो स्किप है ये स्किप है बट बाद में ये अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो यही तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी जब भी आप किसी भी पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। या तो आप उसे वन